एक छोटे से एग्जाम्पल से आज हम स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को समझते हैं। तो जैसे कि ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पर है, यहाँ पर कोई भी हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी। जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट पर 2 न्यूटन का फोर्स इधर की ओर लगाता हूँ, माना 2 न्यूटन का फोर्स इधर की ओर लगाता हूँ और ये अभी भी रेस्ट पर रहती है, तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में और उसकी वैल्यू भी होगी 2 न्यूटन। अगर माना मैं इधर को 3 न्यूटन लगाता हूँ और अभी भी रेस्ट पर है, तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी 3 न्यूटन हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। फिर मैं 4 न्यूटन का लगाऊंगा, अभी भी रेस्ट पर है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 4 न्यूटन हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरीके से अप्लाइड फोर्स बढ़ाते रहूंगा तो स्टैटिक फोर्स भी बढ़ते रहेगा और दोनों की वैल्यू बराबर होगी। और ये चीज कब तक चलते रहेगा? जब तक हम जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक ना पहुंच जाए, और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। माना इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन 12 न्यूटन है, तो 12 न्यूटन तक ये बढ़ते रहेगा जितना मैं अप्लाइड फोर्स लगाऊंगा। और जैसे ही मैं 12 न्यूटन लगाऊंगा, अभी भी अपोजिट डायरेक्शन में 12 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। जैसे ही मैं 12 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा, तो फिर ये मोशन पर आ जाएगा। अब इस समय स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा, इस समय आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो जाएगी और फिर ये इस तरीके से आगे की ओर बढ़ते रहेगा।